हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो माय वन एंड ओनली लव का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट सीन में हमने देखा था कि वांजी विंग से फ़ोन पर बात कर रहा था और वांग जिशुन बाहर खड़े होकर सुन रही थी। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि वांजी उस लड़के से कितनी अच्छे से बात कर रहा है। फिर वो पैर पटकती हुई वहाँ से चली गई थी। अब उसके आगे आज संडे का दिन था। विंग जो है वो मज़े से सो रहा था। उसकी नींद एक फ़ोन कॉल से डिस्टर्ब होती है। विंग ने चिढ़ते हुए फ़ोन उठाया और कहा, हेलो, कौन है? दूसरी तरफ से वांजी की आवाज़ आई, हेलो विंग, कैसे हो तुम? गुड मॉर्निंग। विंग कहता है, आपने इतना सुबह सुबह क्यों कॉल किया? मैं अच्छी मज़े से सो रहा था, आपने मेरी नींद डिस्टर्ब कर दी। वांजी कहता है, ओ उसके लिए सॉरी, मगर मुझे तुमसे कुछ कहना था। विंग कहता है, कहिए। तो वांजी कहता है, वो मैं सोच रहा था कि आज मैं फ्री हूँ, तो क्यों ना हम कहीं बाहर घूमने चलें। विंग कहता है, ओके ठीक है, मगर बाद में, अब मुझे सोना है। वांजी कहता है, ओके ठीक है, गुड बाय। विंग बाय कहकर फ़ोन काट देता है और वो अपने ऊपर कंबल ओढ़कर सो जाता है। दूसरी तरफ से वांजी कहता है, अब तो टाइम 8:30 है और फिर भी वो कह रहा है कि इतनी सुबह सुबह मुझे कॉल किया। फिर हमें सीन कट करके दिखाया जाता है जियांग मेंशन का, जहाँ पर लिविंग रूम में वांजी मैडम यू और जैंग फैमैन के साथ बैठा हुआ था और वो उनसे बातें कर रहा था। वांजी को मैडम यू बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मैडम यू फेक एक्ट कर रही हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर विंग आ जाता है। वांजी का मूड विंग को देखकर लाइट हो जाता है और वो अपनी सीट से खड़ा हो जाता है। वांजी कहता है, विंग चलो चलते हैं। विंग नोट करता है। जैंग फैंगमैन कहते हैं, वांजी मेरे आशियान का ख्याल रखना। वांजी कहता है, ओके मिस्टर जियांग। तो जियांग फैंगमैन कहते हैं, आप मुझे अंकल बुला सकते हो। वांजी कहता है, ओके अंकल। फिर वांजी और विंग वहाँ से चले जाते हैं। मैडम यू अपने आंखों को रोल कर रही थी। वांजी और विंग यंग मेंशन से बाहर आ जाते हैं। वांजी कहता है, तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। विंग कहता है, थैंक यू। फिर वो दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो लोग पीछे बैठे थे। ड्राइवर गाड़ी चला रहा था। फ्रंट की सीट्स और बैक सीट्स के दरमियान में शीशा था, जहाँ से पीछे का कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। इस मिरर को वन वे मिरर कहते हैं, जो फ्रंट से तो शीशे की तरह लगता है, मगर अगर आप पीछे से देखो तो वो बाहर से सब कुछ नज़र आता है और फ्रंट से नज़र नहीं आता। आप लोग सर्च कर लो गूगल पे, वन वे मिरर नेम है उसका। तो स्टोरी पर वापस आते हैं। वांजी विंग का हाथ पकड़ लेता है। विंग पूछता है, आपको क्या हाथ पकड़ना इतना अच्छा लगता है? वांजी कहता है, हाँ, क्योंकि तुम्हारे हाथ बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये सुनकर विंग थोड़ा ब्लश करता है। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि वांजी और विंग एक मॉल में एंटर होते हैं। विंग कहता है, आप मुझे फिर यहाँ क्यों लेकर आई? मेरे पास तो ऑलरेडी ही बहुत कुछ है और आपने बहुत कुछ ख़रीद कर दिया है। मैं कुछ भी नहीं ख़रीदना चाहता। वांजी कहता है, इट्स ओके, मुझे तुम्हारे लिए चीज़ें ख़रीदना अच्छा लगता है। विंग कहता है, मगर फिर भी ये फजूल खर्ची है। वांजी कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए तुम्हें कुछ भी कर सकता हूँ। विंग फिर कुछ नहीं कहता और वो लोग जाकर शॉपिंग करने लगते हैं। कोई उन पर नज़र रख रहा था और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। ये और कोई नहीं मगर वांग जिशुन थी, जो कि वांजी को विंग के साथ देखकर गुस्सा हो रही थी। असल में जब वांजी विंग को पिकअप करने के लिए यंग मेंशन के लिए निकलने वाला था, तो वो वांग जिशुन से मिला था। वांग जिशुन
ने वांजी से कहा था कि वो उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती है, मगर वांजी ने उसको रूडली रिजेक्ट कर दिया था और कहा था कि उसके पास इतना फ्री टाइम नहीं है। फिर वांजी वहाँ से चला गया था, वांग जिशुन को गुस्से में छोड़कर। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है वांजी और विंग खाना खाने के लिए बैठे हुए थे। विंग ब्लश कर रहा था पिछली बार के बारे में सोचकर, क्योंकि पिछली दफ़ा वांजी ने उसको किस किया था। अब थोड़ी देर बाद उनका फूड आ जाता है और वो दोनों अपना खाना एंजॉय करते हैं। वांग जिशुन वहाँ पर बैठी हुई थी वांजी और विंग के टेबल से थोड़ा दूर। वो उनको देखकर मुंह बना रही थी। वांग जिशुन सोचती है, ये लड़का, इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसका तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। मैं वांजी को उसके साथ नहीं देख सकती। वांग जिशुन अपनी लेफ्ट साइड में देखती है जब वो वेंचाओ की आवाज़ सुनती है। वेंचाओ कहता है, वांग जिशुन कैसी हो तुम? वांग जिशुन एनॉय होते हुए कहती है, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। वेंचाओ पूछता है, क्यों, क्या हुआ है? वांग जिशुन वांजी की तरफ पॉइंट करती हुई कहती है, वो लावांजी उस लड़के के साथ है, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मैं चाहती हूँ कि मैं उस लड़के के साथ कुछ करूँ। वेंचाओ भी विंग की तरफ देखता है और वो अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, वाओ, वो तो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है और टेस्टी भी। वांग जिशुन ये सुनकर वेंचाओ की तरफ देखती है और उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो एक ईविल स्माइल लेती है और फिर कहती है, वेंचाओ, क्या तुम्हें वो लड़का चाहिए? वेंचाओ कहता है, अगर मिल जाए तो मेरे तो मज़े ही हो जाए। वांग जिशुन कहती है, मेरे पास एक आइडिया है उसको तुम्हारे पास लाने का। वेंचाओ ईविल स्माइल देते हुए पूछता है, और वो क्या? वांग जिशुन फिर वेंचाओ के कान में कुछ कहती है, जिसके बाद वो दोनों हंसने लगते हैं। अब हमें दोबारा वांजी के टेबल का दिखाया जाता है। वांजी अपना बियर पी रहा था और विंग जूस पी रहा था। विंग ने अपने जूस को ख़त्म करते हुए कहा, वांजी का क्या हम? विंग अपने सेंटेंस को कंप्लीट ही नहीं कर पाया और वो शॉकिंगली वांजी को देखने लगा, क्योंकि वांजी टेबल पर गिर गया था। विंग वरी हो जाता है और वो वांजी के पास जाते हुए कहता है, वांजी का क्या आप ठीक है? वो वांजी को हिला रहा था, मगर वांजी शायद बेहोश हो चुका था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर वेटर आता है और वो कहता है, लगता है इनको नशा चढ़ गया है, आपको इनको एक कमरे में लेकर जाना चाहिए। विंग कहता है, ओके ठीक है। वेटर कहता है, चलिए मैं आपको मदद करता हूँ इनको कमरे तक ले जाने में। विंग नोट करता है। फिर वो वेटर और विंग वांजी को वहाँ से ले जाते हैं। वो वेटर वांजी को एक कमरे में ले जाता है और उसको बेड पर लिटा देता है। फिर वो वेटर और विंग कमरे से बाहर आ जाते हैं। वो वेटर विंग से कहता है, आपको मैनेजर से बात करनी होगी कि आपने ये कमरा लिया है। विंग कहता है, ओके ठीक है। वेटर विंग को एड्रेस बता देता है कि विंग मैनेजर से कहाँ पर मिल सकता है। विंग उस वेटर को शुक्रिया करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वो वेटर विंग के जाने के बाद उस कमरे के दरवाजे को लॉक कर देता है जहाँ पर वांजी था। अब हमें सीन कट करके दिखाया जाता है कि विंग एक कॉरिडोर में आकर खड़ा हो जाता है। वहाँ पर सिर्फ एक ही कमरा था। विंग सोचता है, क्या उस वेटर ने मुझे गलत एड्रेस दे दिया? विंग सोच ही रहा था और वो इतना मगन था अपनी सोच में कि उसने नोटिस भी नहीं किया कि उस कमरे का दरवाज़ा खुला और किसी ने विंग को कमरे के अंदर खींच लिया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।